नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवी उदास होकर अपनी सेडिक्टिव आवाज में विशाल से कहती है, तुम्हें कब तक अनाया से प्यार का नाटक करना पड़ेगा। विशाल कहता है, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक। इतना बोलकर वो उसे एक किस कर लेता है और कहता है, मुझे अब जाना होगा, हम दोनों को कोई देख लेगा। दरवाजे के पीछे छुपी हुई अनाया यह सब कुछ देखकर खुद को ही कोसती है कि वह कितनी बेवकूफ थी, जो पिछले जन्म में इस कैरेक्टर लेस आदमी से उसने क्यों प्यार कर बैठी। अनाया मन ही मन सोचती है, जितना चाहो उतना धोखा दे दो, मैं तुम लोगों से बदला जरूर लूंगी। यही सोचकर वह वापस कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन अनाया अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाती है। उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उसके पापा और विशाल आए थे। एयरपोर्ट पर अनाया के पापा और विशाल दोनों ही उसे फ्लाइट में बिठाते हैं और जाते हुए दुखी होने की बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं। अनाया यह सब कुछ देखकर मन ही मन चीड़ रही थी, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं और फ्लाइट में बैठ जाती है। फ्लैशबैक खत्म। तभी अपने प्राइवेट प्लेन में बैठी हुई उस लड़की के पास उसकी असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि मैडम, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यह बात सुनकर वह लड़की अपनी नजरें उठाकर उस लड़की की ओर देखती है और वापस प्रेजेंट में आ जाती है। अब तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे यह लड़की कौन है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनाया कपूर थे। हालांकि अनाया के कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन उसकी असिस्टेंट रेशमा शर्मा काफी अच्छी दोस्त थी, क्योंकि जब से अनाया यह सब कुछ छोड़कर फॉरेन गई रही वो तब से ही उसके साथ थी। अनाया रेशमा पर काफी भरोसा भी करती थी, क्योंकि अनाया ने ही रेशमा की जान उन गुंडों से बचाई थी जब उसके खुद के परिवार ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था। रेशमा तभी से अनाया के साथ है और वह अनाया को अपनी बहन मानती है। रेशमा ने अपनी पढ़ाई अनाया के साथ रहकर ही की है। अनाया जानती थी कि रेशमा काफी टैलेंटेड लड़की है, इसीलिए अनाया उसे हर वक्त अपने साथ रखती है और वह अनाया को धोखा नहीं देगी, इसीलिए अनाया पर भरोसा भी करती थी। वह लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक कार में बैठते हैं। कार के अंदर जाने के बाद अनाया की असिस्टेंट रेशमा उसे कहती है, मैडम, हमारा यहाँ आने का प्लान 1 साल के बाद का था। आप यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गई? यहाँ तक कि हमारी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी ब्रांच यहीं पर है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर कभी उसकी विजिट के लिए भी नहीं आई, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? यह सुनकर अनाया कुछ सोच में डूब जाती है और अनाया कुछ साल पहले की बातें याद करती है। फ्लैशबैक। तकरीबन 2 साल पहले अनाया एक खास ऑपरेशन के लिए चंडीगढ़ के एक पहाड़ी इलाके में गई थी। वहां पर एक अमीर कपल अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आया था। वह काफी बड़ी उम्र के थे जब वह कपल वापस लौट रहे थे। तब एक सुनसान पहाड़ी इलाके में कुछ गुंडे उस कपल का एक्सीडेंट करके उसे मार डालना चाहते थे। अनाया भी अपना काम खत्म करके वहीं से निकल रही थी। अनाया ने उस कपल को बचा लिया और अपने साथ लेकर चली गई। अनाया ने ऐसा इसलिए किया था कि वह उस कपल में से उस औरत को पहचानती थी। वह औरत उसकी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी और अनाया को लगता था कि उसे उसकी मॉम के बारे में इस आंटी से जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा और उसे पिछले जन्म की कुछ यादें भी आती है कि कैसे उसकी मॉम किसी पर भी यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब वह इस आंटी से मिलने के लिए जाती थी, तब उसकी मॉम ने एक बार उसे कहा था, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेली हो और तुम किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रही हो, तो तुम इस आंटी के पास आ सकती हो, यह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। उसके बाद अनाया सोचती है कि इन्होंने मेरी इस मॉम की काफी मदद की थी और अनाया ऐसे किसी इंसान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी जो उसकी मॉम के लिए काफी मायने रखता था और जिस लोगों ने उसकी मॉम की कभी मदद की थी। अनाया उन लोगों को भले ही अपने साथ ले गई थी और उनका इलाज कर रही थी, लेकिन उन दोनों में से एक कोमा में चला गया था। उसके बाद वह लोग उसी के साथ रहने लगे और दुनिया के लिए वह लोग मर चुके थे। उसकी एक वजह थी कि इन लोगों के बहुत सारे दुश्मन थे और उस आंटी ने कहा था कि अगर वह दुनिया के सामने आए तो उसके बेटे के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी और जब तक उसके हस्बैंड ठीक नहीं हो जाते तब तक वह दुनिया के लिए मरे हुए ही रहना चाहते थे। और आज अनाया का यहाँ आने की वजह भी यही थी, क्योंकि अनाया ने जब उस आंटी की डिटेल निकलवाई थी तब उसे पता चला था कि उस आंटी का नाम सीमा रावत और उस अंकल का नाम राजीव रावत है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम हर्षवर्धन रावत है। अनाया जब उसकी फोटो देखती है तो वो चौंक जाती है। वो चेहरा अनाया ने पहले भी देखा था। उसे देख अनाया की आंखों में चमक आ गई।
क्योंकि वह इस इंसान को अनाया पहचानती थी। यह वही इंसान था जिसने उसकी जान 7 साल पहले जान बचाई थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर चला गया था। हालांकि यह बात अनाया खुद नहीं जानती थी कि वह उस इंसान को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी जिसमें उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उस इंसान की वजह से आज उसे वापस जीने का और अपनी मॉम के कातिलों से बदला लेने का मौका मिला था। और अगर जरूरत पड़ती तो वह उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, जब से उसे पता चला था कि सीमा रावत का बेटा हर्षवर्धन रावत है, तब से वह छुपकर उसकी कभी कभार मदद भी कर दिया करती थी, क्योंकि हर्षवर्धन रावत के बहुत सारे दुश्मन थे और उसमें से ही आज हर्षवर्धन रावत को एक लड़की फंसाने वाली थी। और अगर वह कामयाब हो जाती तो वह हर्षवर्धन की दुनिया बर्बाद कर देगी, क्योंकि अनाया पिछले जन्म की यादों से यह जानती थी कि हर्षवर्धन इसके बाद डिप्रेस हो चुका था और वो कुछ सालों में ही बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। और अनाया नहीं चाहती थी कि जिसने उसकी जिंदगी बचाई उसके साथ कुछ भी गलत हो। हालांकि वह बहुत स्ट्रांग इंसान था, लेकिन जब से उसके मोम डैड उसकी जिंदगी से गए थे, तब से ही वह काफी डिप्रेशन और परेशान रहने लगा था। हर्षवर्धन अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि सीमा रावत और राजीव रावत मर चुके हैं, लेकिन हर्षवर्धन आज भी यह मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए आज भी उसने अपने कुछ लोग उसकी मॉम डैड की खोज के लिए रखे हुए हैं। अनाया जानती थी कि हर्षवर्धन अपने पेरेंट्स मोम डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जैसे वह खुद अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और अभी भी हर्षवर्धन अगर किसी पर भरोसा करता था तो वो सिर्फ उसकी दादी है। उसके बाकी सारे परिवार वाले तो हर्षवर्धन से सिर्फ उसकी जायदाद पाना चाहते हैं। वो तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि कब हर्षवर्धन उसके रास्ते से हट जाए और वह लोग रावत खानदान की जायदाद पर कब्जा कर सकें। और हर्षवर्धन के पेरेंट्स पर भी अटैक उसी के परिवार वालों ने किया था। यही वजह थी कि हर्षवर्धन की मॉम यह नहीं चाहती थी कि वह लोग वापस लौटे और हर्षवर्धन के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करें। वह जानती थी कि अगर वह लोग वापस लौटे तो हर्षवर्धन उसके पापा को नहीं बचा पाएगा। वह लोग किसी ना किसी बहाने से उसके पापा को मार ही देंगे, क्योंकि वो कोमाम थे। और हर्षवर्धन पूरी जिंदगी इसी गिल्ट में रहेगा कि वह अपने पापा को नहीं बचा पाया। हर्षवर्धन के पेरेंट्स यह सारी बातें पहले से ही जानते थे, लेकिन वह लोग अपनी फैमिली को बहुत मान देते थे, इसीलिए वह उन लोगों के सामने कोई एक्शन नहीं लेते थे। और इसी वजह से बचपन में जब हर्षवर्धन पर 1-2 बार अटैक हुआ, तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे फॉरेन पढ़ने के लिए भेज दिया। फ्लैशबैक खत्म। तभी कार में उसकी असिस्टेंट रेशमा अनाया को बुलाती है और कहती है, मैडम कहाँ खो गई आप? अनाया होश में आते हुए कहती है, वह सारा सामान कहाँ पर है जो मैंने मंगवाया था? अनाया की असिस्टेंट रेशमा उसे एक पेयर बैग देते हुए कहती है, मैडम सारा सामान इसी में है। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है, मैडम एक बार आप फिर सोच लीजिए, क्या आप वाकई में उन लोगों के सामने जाना चाहती है? अगर आप उनकी मदद ही करना चाहती है तो आपकी जगह पर यह काम कोई और भी कर सकता है। अनाया अपनी चेहरे पर में बिना किसी एक्सप्रेशन से कहती है, इस काम के लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। यह काम मुझे ही करना होगा। इतना बोलकर वह पेपर बैग ले लेती है और अपने असिस्टेंट रेशमा से कहती है, यह काम खत्म होने के बाद हम लोग मेरी माँ की घर पर चलेंगे। असिस्टेंट रेशमा एक होटल के बाहर कार रोकती है और अनाया वहां के चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेती है और फिर वहां से निकल जाती है। क्या इतने सारे अचीवमेंट के साथ अनाया अब अपनी माँ के कातिलों से बदला ले पाएगी? और क्या हर्षवर्धन रावत का अनाया की जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ेगा अनाया पर? अगर आप अगला एपिसोड चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।